जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वो कहते हैं ना, लपक के जलते थे सरारे जैसे थे, लपक के जलते थे सरारे जैसे थे। जब हम नए नए थे तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। तो आज का हमारा क्या चैप्टर है। जितने भी सीटेट के स्टूडेंट हैं जिनको लगता है मैथ से भय, वो अब हो जाए निर्भय। ठीक है, क्योंकि आ गया है अब अजय। देखिए, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। अरे फ्रैक्शन का मतलब की बतल को, फ्रैक्शन का मतलब ये है ना बतल को कि फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है। क्या बताया मास्टर बचपन में कि फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है। यहां की लिख लियो, देख, डिफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। डिफिनेशन मतलब परिभाषा। डिफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन का मतलब की हो। डिफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्न की परिभाषा। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, तो या की पढ़े जी, पहले पढ़े जी भिन्न एक ऐसी संख्या है। ये हम क्या पढ़ा रहे हैं, ये हम डिफिनेशन पढ़ा रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि फ्रैक्शन का परिभाषा बताइए तो आप क्या कहोगे। भिन्न एक ऐसी संख्या है। भिन्न क्या है, फ्रैक्शन इज अ नंबर जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग, किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करते हैं। क्या लिख देखो, निरूपित। निरूपित निरूपित मतलब दर्शाना, बताना, जताना, दिखाना। समझ में आ रहा है। तो निरूपित को भूल जाइए। निरूपित मतलब क्या हुआ, बताना, दर्शाना, दिखाना। ठीक है, तो कह रहा है कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण, संपूर्ण मतलब पूरा। मम्मी का देखो यहाँ एग्जाम्पल पाइए, ये क्या है, ये मम्मी जो बनाई है पूरा रोटी है। हम था 4 भाई बहन, तो क्या किए, इस रोटी को 4 भाग में हम बांट लिए। 4 भाई बहन है तो 4 भाग में बांटेंगे ना, बराबर बांटेंगे। ऐसा नहीं कि हम लंबा है चौड़ा है तो ज्यादा खा लेंगे, नहीं, सबको बराबर बांटेंगे। तो इसको ई रोटिया को ऐसे बांट दिए, ई रोटिया जो बचा, फिर क्या किया, इसको ऐसे बांट दिए। तो 4 टुकड़ा हो, 1 2 3 4 टुकड़ा। चारों टुकड़ा क्या है, बराबर है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि अगर एक टुकड़ा खा लिया तो उसको कैसे दर्शाएंगे, तो सुनिए क्या कीजिएगा। सबसे पहले जो टुकड़ा खाया है ना, एक टुकड़ा खाया है तो उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है, और नीचे किसको रखेंगे, टोटल टुकड़ा को। टोटल कितना टुकड़ा है, टोटल 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा, तो लिख दियो 4। यही क्या हो गया, फ्रैक्शन। अब इससे डिफिनेशन को समझिए। भिन्न, ये भिन्न जो है एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण, संपूर्ण मतलब 4 चीज का कोई भाग निरूपित करता हो, दर्शाता हो, बताता हो, जताता हो। तो यहाँ पे एक क्या दर्शा रहा है, एक दर्शा रहा है कि 4 गो रोटी था, 4 गो रोटी था, 4 गो रोटी का टुकड़ा था, उसमें से 1 गो हम खा ले लियो। तो आप ऐसे बता दीजिएगा कि 1/4 होगा। अगर आपसे पूछ ले 1/4 खा ले ली तो बचलो कितना, तो आप क्या करोगे, बचा कितना, 1 टुकड़ा ई, 1 टुकड़ा ई, 1 टुकड़ा ई, तो बच लो 3 टुकड़ा। टोटल टुकड़ा कितना हो, 4। तो आपसे अगर पूछे कि कितना टुकड़ा बचा है, तो आप बोलेंगे 3/4 टुकड़ा बचा है। कितना टुकड़ा खा ले को, 1/4, यानी 1 टुकड़ा खा ले को। तो आई होप कि भिन्न की परिभाषा आपको समझ में आया, भिन्न का कंसेप्ट आपको समझ में आया। अब इससे आगे चलते हैं। देखिए भिन्न के उदाहरण, यो हो गए उदाहरण भिन्न के, यो हो गए उदाहरण भिन्न के। एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन, सीबीएसई वाला इन्हें आओ, ये जो लिखे हैं भिन्न के उदाहरण, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन। यही ना कहते हो कि एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन। देखिए 4/9 रहे, फ्रैक्शन है, ठीक है। 8/5 फ्रैक्शन है, 3/4 फ्रैक्शन है। और आप लोग में से कुछ होशियार सीबीएसई वाला क्या कहेंगे, सर ई कैसे फ्रैक्शन है, काहे भाई हम बतलियो।
हम थोड़ी ना आपको बताए हैं कि ऊपर छोटा या नीचे बड़ा होना चाहिए। कैसनो रहे, कैसनो रहे, ए बट्टे बी के फॉर्म में रहे, हमको दिल में दर्द नहीं होगा, लेकिन तब दर्द होगा जब b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या लगाएंगे कि b नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। कहने मतलब a b कुछ रहे, ठीक है, लेकिन b 0 नहीं होना चाहिए। कुछ मतलब समझ रहे हैं, इंटीजर 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 0 रहे, 5 रहे, 10 रहे, हमको फर्क नहीं पड़ता है ना a के वैल्यू से ना ही b के वैल्यू से, लेकिन b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हो गया तो क्या होगा सर, देखिए सपोज कि हम b को भी 0 कर दिए। इस बात को समझिए कि एग्जाम हम दिए कहेगा, अरे एग्जाम दिली, हम एग्जाम दिलियो, हमारा नंबर ले लो 5/0। इसका मतलब क्या हुआ, आप एग्जाम दिए, आपका नंबर आया 99/100। इसका मतलब तो ये है ना लोग कि 100 में 100 नंबर का एग्जाम था, 99 नंबर आया तुमको। लेकिन हम 0 नंबर का एग्जाम दिए, एग्जामे नहीं दिए और नंबर आ गया, ये पॉसिबल है ना, ना हो पॉसिबल। तो यह लेके कहे कि b नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया ना, फिर बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर से बताएंगे भाई, अभी जोश है, पढ़ाएंगे मजा से। तो भिन्न के उदाहरण में हम सिंपली अभी आपको क्या बताए हैं कि कोई भी संख्या जिसको a बट्टे b के फॉर्म में लिखे, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम फ्रैक्शन कह सकते हैं। सर क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शन कह सकते हैं। ऊपर a b से बड़ा भी हो सकता है, b a से बड़ा भी हो सकता है। अभी हम कंडीशन नहीं डाल रही हो, लेकिन अब यार भिन्न के भाग, अब भिन्न के भाग मतलब पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के 2 पार्ट है लोग, कौन पार्ट, 2 पार्ट। पहला एगो ऊपर वाला आ ई हलो फ्रैक्शन आ ई नीचा वाला। ई जे डंडा हो, सुतल डंडा, ई कौन चीज हो, ई फ्रैक्शन हो, आ ई भेलो ऊपर वाला, ई भेलो नीचे वाला। एकरे की बोतल को ऊपर वाला के अंश, ऊपर वाला के क्या बोल दिया, ऊपर वाला को बोल दिया अंश, और नीचे वाला को हर बोल दिया। अंश को न्यूमरेटर कहता है कौन, सीबीएसई वाला। हर को डिनोमिनेटर कहता है कौन, सीबीएसई वाला। हमने अंश मतलब जो ऊपरे है, हर मतलब जो नीचे है। तो एक ही वैल्यू बता, ए ऊपर हो अंश यानी न्यूमरेटर, बी नीचे हो तो हर यानी डिनोमिनेटर। तो कुल मिला के आप लोग को क्या समझ में आया, देखिए समाप्त करते हैं। भिन्न की परिभाषा क्या था, भिन्न एक ऐसी संख्या है, ये एक संख्या हो जो किसी संपूर्ण चीज का, कि पूरे संपूर्ण चीज कितना रहो, पूरा पूरी एक रहो का कोई भाग निरूपित करती है या दर्शाती है। तो देखो हम एक टुकड़ा ई रोटी के 4 टुकड़ा करियो बराबर, ओकरा में से एक टुकड़ा खा लियो। कोई पूछल को हमर पापा आएलो, पूछल को कितना टुकड़ा खेली रे, तो हम बोलिए कि 1/4 पापा। कैसे बोल लियो, जितना खेलियो ओकरा ऊपर रख लियो और जो बच गेलो ओकरा नीचे हट बोले बात। नीचे टोटल रोटी, टोटल रोटी के टुकड़ा कितना 4, टोटल रोटी के टुकड़ा के हम नीचे रख लियो। अब फिर मम्मी आएलो, मम्मी कितना बचलो रे, मम्मी के तो औरो बच्चा के खिलाए के हो, तो हम बोलियो कि 3 टुकड़ा बच गेलो, तो 3 टुकड़ा ऊपर। मम्मी बोलो कितना टुकड़ा रहो, हम बोलिए कि 4 टुकड़ा रहो। समझ में आया, समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, 3/4 बचा हुआ टुकड़ा को दर्शाता है, और 1/4 क्या हुआ, वो टुकड़ा को दर्शाता है जो कि हम खा के पचा गए। अब भिन्न के उदाहरण में कुछ भी उदाहरण हो सके लो, a/b होना चाहिए, b बराबर 0 अगर हो गए तो हमारा दिल में दर्द हो जातो। b बराबर 0 नहीं हो के चाहिए। a बराबर 0 चलता, हाँ चलता है, ई हो सकेगा। a बराबर 0 कोनो टेंशन नहीं, 2 नंबर का एग्जाम दिए 0 नंबर आया, हाँ हो सकता है कि 2 नंबर का एग्जाम दिए 0 नंबर आया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि एग्जाम नहीं दिए 5 नंबर आ गया, क्या होगा, फायर हो जाएगा।
अब भिन्न के प्रकार पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन में अंश होलो हर होलो, अंश के न्यूमरेटर और हर के डिनोमिनेटर कह लो। अब अंश हम ई न कहो कि अंश बड़ा वाला के कहे छी छोटा वाला के कहे छी ना, हम ये कह रहे हैं कि जो ऊपर है वो अंश है, जो ऊपर है वो अंश है, जो नीचे है वो हर है। हम ई तक कह ही नहीं रहे हैं कि ऊपर वाला जो बड़ा होता है वो अंश होता है, हम ई कह रहे हैं कि जो भी ऊपर हो, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो लंबा हो नाटा हो, ऊपर वाला को हम अंश कहेंगे, नीचे में छोटा हो नाटा हो बड़ा हो छोटा हो गोरा हो लंबा हो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। सीबीएसई वाला उसको डिनोमिनेटर बोलेंगे। यहां तक समझ में आए लो। अब हम चले कहां, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। जी हाँ, तो अब क्या पढ़ेंगे हम, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अरे भिन्न के प्रकार, क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। मजे लेके पढ़िए ना, कौन सी का टेंशन है, भाग गए कि छोड़ के भागे दे। जब रिजल्ट है तो ऐसे 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 नागिन बन के पीछे है, तो ठीक है समझ में आए लो। हाँ तो रिजल्ट पे फोकस कर, ऐसे 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 नागिन की तरह है तो भाई। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार, कौन सी, भिन्न के प्रकार। प्रकार मतलब क्या कहते हैं, अनेक प्रकार के, ठीक है। आपके भी दोस्त होंगे, कुछ 10-10 होंगे, कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ शांत होंगे, कुछ मेरे तरह होंगे। तो ये प्रकार, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। देखिए मेनली जो है ना फ्रैक्शन 3 प्रकार का है। अरे 5 को उंगली दिखा रहे तो 5 प्रकार हो जाएगा, नहीं 3 प्रकार का होता है मुख्यतः। पहला क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, 10 मिनट ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन चीज बकर बकर करता हो मास्टर, सोच रहे हैं बकर बकर क्या कर रहा है मास्टर। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित भिन्न। सबसे पहले इस मेरे लेक्चर में खास बात क्या होगा, खास बात यह होगा कि इसको उचित भिन्न ही क्यों कहते हैं। काहे कहा उचित भिन्न भाई, इसको काहे कहा विषम भिन्न, अनुचित भिन्न, इसको काहे कहा मिश्र भिन्न, तो ये भी बताएगा कौन, आपका भाई। देखिए क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या कहा है, उचित भिन्न। इम्प्रॉपर मिक्स्ड को हम बारी बारी से समझेंगे। पहले प्रॉपर पे फोकस कीजिए, प्रॉपर पे प्रॉपरली फोकस कीजिए, समझ में आया। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया, उचित भिन्न। अब इसको उचित काहे कहा है, आइए फिगर से समझते हैं। ये क्या है, मम्मी बनाई रोटी, ठीक है। हम क्या किया, हम 4 भाई बहन, तो क्या किया, हम है भूखर, हम पहले क्या किए, खा रहे थे, तो मम्मी बोले रुको, तो क्या की मम्मी पहले रोटी को 4 भाग में बांट दी। 4 भाग में नहीं बांटी, 4 बराबर भाग में बांटी, काहे कि मम्मी के लिए सब बराबर होता है, तो 4 बराबर भाग में बांट दिया। फिर हमको एक टुकड़ा उठा के दे देती है, कहते ले भूखड़ खा ले, ठीक। तो जो हम खाए उसको हम कहाँ रखे, आगे ऊपर में रखे। और टोटल कितना था, टोटल तो मम्मी को पता होना चाहिए, टोटल कितना था, 4 था। तो जहां ऐसा भिन्न आपको दिखे तो आप उसको क्या कहना, प्रॉपर फ्रैक्शन। सर ऐसा मतलब कैसा, देखिए आपको क्या सिखाए हैं हम, ये कौन सी कहते हैं, ये न्यूमरेटर कहते हैं और ये डिनोमिनेटर, यानी ये क्या हो गया अंश और ये क्या हो गया हर, ठीक है। सर जी ये कह रहे हैं आपसे कि जब भी ऊपर छोटा हो, यानी न्यूमरेटर क्या हो, ऊपर छोटा हो और नीचे बड़ा हो, उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, देखिए यानी न्यूमरेटर क्या है छोटा, डिनोमिनेटर क्या है बड़ा, तो क्या कहेंगे उसको, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, उचित फ्रैक्शन कहेंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, या हम ये भी तो कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से। या तो डिनोमिनेटर, देखिए बस लिखने का तरीका है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कहिएगा सर पहले हमको ये समझाइए ना, उधर जाने से पहले ही हमको समझाइए कि इसको आप उचित भिन्न काहे करें। देखिए आप एग्जाम 4 नंबर का दिए, 1 नंबर आया, तो ऐसा हो सकता है ना, उचित है ना, हाँ हो सकता है। अरे लफंगा हम जानते नहीं क्या, आप लोग को मस्ती करते हैं ना, उसी का एक परिणाम है। 4 में कितना आया, 1 आया, ठीक है। हम भी आप ही के टाइप का है, तो 4 में क्या आया, 1 आया। तो
उचित बात है, 4 में 1 आ सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, 4 नंबर का एग्जाम था, 1 नंबर लाए, हाँ उचित बात है। हम बोलेंगे प्रॉपर बात है कि नहीं है, तो निरहुआ क्या बोलेगा, हाँ प्रॉपर है, ठीक है, 4 में 1 आया, ठीक है, आ सकता है ऐसा, ठीक है। तो आपको समझ में, इसीलिए इसको उचित कहा है। आपसे कोई पूछेगा क्या ये उचित है, हाँ उचित है, 4 में 1 आ सकता है सर। आपसे पूछ दे कि ये उचित है कि 5 में 3 आ जाए, हाँ आ सकता है। आपसे ये पूछ दे कि ये उचित है, हाँ आ सकता है, 5 में 0 भी आ सकता है सर। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये किसके हो जाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन के। इसमें देखिए न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। आई होप कि ये आप लोग को समझ में आ गया। बताइए अब चलते हैं कहां, अब चलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को विषम भिन्न भी कहा है, क्या कहा है, विषम भिन्न कहा है और अनुचित भिन्न भी कहा है। अब अनुचित कहा है, विषम कहा है, यानी ऑड कहा है, कुछ तो वजह होगा, ऐसे थोड़ी कोई किसी को कुछ कह देता है, आग तो लगा हुआ तब तक धुआं है। आइए समझते हैं इसको फिगर से। फिर एगो रोटी मम्मी बने को और दूसरा रोटी मम्मी बने को, हमारा भूख बहुत तेज रहो। अब एक रोटी को 4 भाग में बांट दिया, देखिए एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, 4 भाग में बांट दिया। अब दूसरा का रोटी को भी 4 भाग में बांट दिया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, ठीक है। 2 गो रोटी था, 1 गो रोटी मम्मी बनल को हमर सब ला, दूसरा रोटी को ककर ले रहो, मम्मी पापा आपन लिए। दूसरा रोटी किसके लिए बनाया, मम्मी पापा आपन लिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 6/4 है। कहने का मतलब कि यहाँ पे 4 गो रोटी, हमारा अधिकार क्या था, हमारा अधिकार तो सिर्फ इसी में था ना, हम बच्चा सबका अधिकार सिर्फ इसी में था, ये तो मम्मी पापा का है। तो जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमको टोटल कितना रोटी का टुकड़ा था, 4 गो था, 1 2 3 4, लेकिन हम अकेले 6 गो खा लियो, हम अकेले 6 गो खा लियो। तो भाई 2 गो कहां से आन लियो, तो 2 गो क्या किए हम, मम्मी जो रोटी रखी थी ना अपने लिए 4 टुकड़ा बना के, 2 गो वहां से भी हम ले लिए और खा लिए। तो 6 गो टुकड़ा रोटी हम खाए, जबकि हमारे लिए 4 गो रोटी था, तो 2 गो कहां से लाए, अरे दूसरे का रोटी चुराए, दूसरे का नहीं, अपने जान का, अपने पापा का, अपने प्यार का, तो उसका रोटी जो हम खाए, तो बात उचित था कि अनुचित था, हमारे लिए अनुचित था ना, हमें दूसरे का हक नहीं खाना चाहिए। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। ये सिचुएशन क्या अच्छा सिचुएशन था, सम सिचुएशन था क्या, विषम नहीं लग रहा को था, और टाइप का, चोरी करना पड़ रहा है, भूखे इतना जोर लगाई, पापी पेट का सवाल है, बाबू मोसा है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि न्यूमरेटर और ये क्या हो गया डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं क्या, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। लेस देन होना चाहिए यहाँ पे, एक मिनट चेक कर लेते हैं, जस्ट वेट एक सेकेंड। ठीक है लिखा है, जो रिमोट का कंफ्यूजन हो गया। देखिए इसमें न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर बड़ा है कि नहीं है, देखिए एक कंसेप्ट सीखिए, कहीं ऐसा लिखा हुआ रहता है ऐसा, इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ये, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं ए और बी, जनरल कंसेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि बी किससे बड़ा है, ए से। इसका मतलब ये भी हुआ कि ए छोटा है किससे, बी से। और देखिए और कहीं ऐसा लिखा हुआ है, इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको 2 भाग में बढ़ जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, ए बराबर बी, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा इसका मतलब क्या हो गया, ए लेस देन बी। यहां और हो जाता है, इसका मतलब जब भी ऐसा लिखा हुआ रहे, इसका मतलब क्या होगा कि ए या तो बी से छोटा है या ए बी के बराबर है। नोट कर लीजिए, सब बड़ी भयानक चीज है, मैथ का अपना एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, कहा क्या है कि डी न्यूमरेटर जो है या तो बड़ा होगा, कम से कम डिनोमिनेटर के बराबर होगा। यानी कि न्यूमरेटर या तो बड़ा होगा या तो डिनोमिनेटर के बराबर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया क्या। एग्जांपल अगर और दे दें 8/6, 7/3, देखिए इसमें न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है,
तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो ये भी इम्प्रॉपर। अब कुछ क्वेश्चन पूछे छियो, देखते हैं। 4/4 की हो तो बता। 1/1 क्या होगा, न्यूमरेटर 4 है और डिनोमिनेटर कितना है, 4 है। हम अभी बोले ना कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के बराबर हो, तब भी क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 4/4 भी क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अरे क्या कहते हैं 1/1 भी क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आए लोग। अब आपसे पूछ दे कि 5/3 क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि ये अनुचित काम किए हम कि दूसरे का रोटी खाए। ये एग्जांपल से हम आपको समझना चाहे, समझ में आया क्या। अगर आपसे पूछ दे कि 2/2 कौन सी हो, तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर की मिक्स्ड, तो हम मारो इम्प्रॉपर, यानी कि अनुचित। क्यों, क्योंकि इसमें कहा गया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो सकता है। तो ई कंडीशन सेटिस्फाइड कर को, तो हम एकरा की बोलबो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए, अगर इसका आपको हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए, एकदम बढ़िया से एक चीज उसमें मेंशन रहेगा, उसके लिए आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। क्या आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल, दैट इज अजय गुप्ता मैथमेटिक्स। आपका अपना परिवार अजय गुप्ता मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल है। आप वहां जाके ज्वाइन कीजिए और इसका स्मूथ पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। देखिए एकदम मक्खन निकाल के हम कंसेप्ट को तैयार कर रहे हैं, आप लोग के लिए पीडीएफ तैयार कर रहे हैं। अब चलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। मिक्स्ड फ्रैक्शन पे की कहलो, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मिश्र भिन्न। कुछ लोग ना मिक्स, तीखा भी खाएगा, वेज भी खाएगा, नॉन वेज भी खाएगा, मीठा भी खाएगा, मिक्स टाइप कर लो। अब मारो करेगा, पढ़बो करेगा, होता है ना कुछ क्लास में पीछे बैठने वाला, अरे पढ़ भी लेता है और क्या करता है, अब मारो कर लेता है, तो क्या है, मिक्स है, उसके पास क्या है, मिक्स कैरेक्टर। उसी तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, इसको क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। अब कैसे बनता है, लफंगा सब पीछे बैठ के बनता है ना, उसी तरह ये कैसे बनता है, ये होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ाइयो ना यहाँ, तो ये भी समझ में आपको आ गया होगा पूरी तरह से। काकलियो मतलब ये दिमाग में यहां से कट के दिमाग में छप गेलो, यहाँ काकलियो मतलब यहां से कट के दिमाग में छप गेलो। अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ये किससे बना है, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन से। प्रॉपर फ्रैक्शन का कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो छोटा और डिनोमिनेटर क्या हो बड़ा, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। अब इस पे देखते हैं, जब आप इसको देखोगे तो इसको आपको पता है ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। जब भी ये वाला संख्या इससे छोटा हो, कितना भी बड़ा संख्या हो और वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, जब भी ये वाला संख्या इससे छोटा हो और वो कितना भी बड़ा हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये वाला संख्या प्लस ये वाला संख्या। एग्जाम्पल और देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई, कैलकुलेशन को इतना फास्ट कर देगा, लेकिन मजा आ जाएगा भाई। एकरा हम लिख लियो ऐसे, ठीक। तो ई रोटी पूरी रोटी हम खा गेलियो, फिर जो पापा मम्मी रखे थे अपने लिए रोटी, उसका भी हम 2 भाग खा गए। ई भाग जे खलियो, ई तो बात खत्म। एक लिए हम मान लियो कि हाँ एगो रोटी खाए, तो 4 गो चप्पलो दिया हमको, कहा कि हम 3 भाई बहन का भी हिस्सा खा लिए। तो इसके लिए तो हम यहाँ क्या लिख दिए, इसके लिए हम 1 लिख दिए। अब मम्मी बोलती औरो बता तू कहाँ से खाया है रोटी गायब है घर से, तो तू बोला का कि मम्मी खा ले लियो, भूख रहो, प्लस कर देंगे, खाए तो प्लस नहीं करेंगे भाई, हाँ प्लस कर दिए। कितना खाई, तो मम्मी 2 रोटी खाई, 2 टुकड़ा खा लियो, तो मम्मी 4 टुकड़ा करके रखी थी अपने लिए, 2 अपने लिए, 2 पापा के लिए, तो 2 टुकड़ा आप खा लिए, 2 टुकड़ा ऊपर, और टोटल कितना टुकड़ा रखी थी मम्मी, 4 टुकड़ा, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन देखिए, होल नंबर प्लस प्रॉपर, ये देखिए तो प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, हाँ प्रॉपर फ्रैक्शन है सर जी, कोई दिक्कत नहीं। ये होल नंबर है क्या, ये होल नंबर का क्या चक्कर है, होल नंबर क्या होता है, वो सभी संख्या जैसे 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 करते हुए जितना भी संख्या जाओ, लंदन जाओ, पटना जाओ, जहां जाना है जाओ, लेकिन लौट के आना, भाग मत जाना मेरे जाने मन। तो इसको हम क्या कहेंगे, होल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या होता है, इसको याद रखने के लिए आप ये भी देख सकते हो, होल नंबर में ओ है जो कि 0 की तरह दिखता है, यहाँ भी 0 है, 0 से 0
का एक रिश्ता होता है। ये भी फकीर, वो भी फकीर, हम भी फकीर, आप भी फकीर, एक अलग बॉन्डिंग होता है फकीरों का। तो क्या होगा, ये होल नंबर हो जाएगा। क्या इसमें से यहाँ पे है? हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिक्स फ्रैक्शन किससे बना होता है? होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन से। सर कुछ और बताइए ना एग्जांपल, समझ में ना आए लोग बढ़िया से। अरे एक और एग्जांपल ले लीजिए, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 + 3/4। ये कैसे बना है? ये होल नंबर के होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन हो कि हाँ, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया सर जी। तो बताइए मजा आया क्या? अरे समझ में आया ये सब? आप लोग को समझ में आया क्या क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इसको अनुचित क्यों कहते हैं? इसको मिक्स्ड काहे कहते हैं? अरे मिक्स्ड यह ले कह लियो काहे कि देखो इसमें क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी आ गया है और होल नंबर भी आ गया है, तो इसके अंदर मिश्रित लक्षण आ गया, तो इसको मिक्स नहीं करेंगे का? बताइए। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी टन दीजिए, ठीक है? मेरे साथ बने रहने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।